आत्म तत्व निदर्शनम। आप जानते हैं आत्म तत्व के बारे में, उस आत्म तत्व को मेरे से कहिए। पिताजी आप किसका ध्यान करते हैं? मैं तो समझता था आप ही भगवान हैं, लेकिन आप भी किसी का ध्यान करते हैं, इसका मतलब है कि आप पूर्ण रूप से नहीं हैं, आप भी कुछ कम है कि आपको किसी का ध्यान करते हुए मैंने देखा। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा नारायण परालोका, नारायण परामखा, नारायण परो योगो, नारायण परा तपः। इस संसार में नारायण से बढ़कर के कुछ नहीं है। सृष्टि का क्रम समझाया। बेटा पंच महाभूतों की उत्पत्ति की कथा कही, जिनके चरित्र के बारे में सब लोग कहते हैं। क्या भगवान है? बोले बिजली का तार दिखलाई पड़ता है, लेकिन बिजली उसमें दिखलाई नहीं पड़ती। लेकिन कैसे पता चले कि बिजली आई है कि नहीं आई? तो बल्ब लगा दीजिए और बल्ब का स्विच ऑन कर दीजिए, जब बिजली आएगी तो बल्ब जल जाएगा। तो ये भक्तों के द्वारा पता चलता है कि भगवान आ गए हैं। जड़ की उत्पत्ति होती है, चेतन जीव का समागम होता है और ईश्वर का प्रादुर्भाव होता है। पिताजी आपकी सृष्टि, बोले सुनो। एक बार की बात है, जब मेरा जन्म हुआ तो मैं खोजने लगा, इधर उधर देखने लगा कि मैं कहां से आया हूं। तो पता चला मैं कमल के पुष्प पर हूं। मैं नीचे पता लगाने के लिए गया, ऊपर जहां तक जाना था गया, लेकिन कहीं भी मुझे पता नहीं लगा। तो मैंने बहुत प्रयास किया। देव दर्शन ब्राह्मणानोदितो ब्रह्मन् गुणाख्यानो गुणस्य यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देव दर्शन। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, जब नारद जी महाराज परेशान हो गए तो नारद जी को देव दर्शन होता है। और उन देव का दर्शन करके बोले उनकी बाणी प्रविष्टा कर्ण रंध्रेन स्वानाम भव सरोरुहम। बोले उनकी बाणी जब हमारे कानों में गई तो मानो महाराज सारा हृदय गदगद हो गया। क्या बाणी गई? बोले दो शब्द सुनाई पड़े। क्या क्या? बोले ता और पा। बोले ता और पा का मतलब क्या हुआ? बोले ता धन पा को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? तप। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि हमको तपस्या करनी है, क्योंकि तपस्या के बिना संसार में सृष्टि संभव नहीं है। कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु रचई प्रपंच विधाता। तपस्या के बल पर ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं। तो ब्रह्मा जी को ता और पा सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। जब ब्रह्मा जी तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं, ब्रह्मा जी की तपस्या पूर्ण होती है और उसी समय भगवान का प्राकट्य हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो,
भगवान विच्यतमहं कर्माणि तन्द्रितः नेमाहं प्रजा सर्गम बद्धेयं यदनुग्रहात्। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा तपस्या किए हो तो सृष्टि करो। बोले महाराज बिना आपकी कृपा के मैं कैसे कर सकता हूं। भगवान ने ज्ञान दे दिया। ज्ञानम परम गुह्यम में यदि विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। ज्ञानम परम गुह्यम थे, ये जो ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया भगवान ने परम गुह्य ज्ञान है, गुप्त ज्ञान। बोले इस ज्ञान को किसी को दिया नहीं जाता है, जिसको उसको योग्य समझा जाता है उसी को प्रदान किया जाता है। वह ज्ञान कैसा है? बोले यदि विज्ञान समन्वितम, विज्ञान के समन्वित वह ज्ञान। तो ज्ञान कौन सा दिया? बोले चतुश्लोकी भागवत प्रदान कर, 4 श्लोक का जो भागवत है उसको प्रदान कर दिया। ये चतुश्लोकी भागवत हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान कहते हैं इस संसार में मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहं यदि तच्च सो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेवा समेवाग्रे, इस संसार की सृष्टि से पहले भी मैं था और सृष्टि हुई तो सबके रूपों में भी मैं हूं, और सृष्टि जब खत्म हो जाएगी तब पर ही मैं ही रहूंगा, दूसरा कोई नहीं रहेगा। उदाहरण स्वरूप जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है ना, मिट्टी के बर्तन को बनाता है, तो कुम्हार मिट्टी लेकर के आता है तो मिट्टी है, और मिट्टी का जब बढ़िया कटोरा जैसे बना दिया तो कुल्हड़ परई बना दिया, बढ़िया सुराही बना दिया, घड़ा बना दिया, कोशा बना दिया, तो है तो सब मिट्टी है, लेकिन जैसा जिसका आकार बन गया वैसा उसका नाम पड़ गया। एक दिन कुम्हार की पत्नी को गुस्सा आ गया और उसने एक लाठी उठाया और जितना भी बर्तन बनाया था सभी बर्तनों को तोड़ दिया। अच्छा तोड़ दिया तब क्या बचा? घड़वा तो फूट गया, लेकिन मिट्टिया फूटा। मिट्टिया तो मिट्टी है, मिट्टी तो मिट्टी है, मिट्टी कभी नहीं जाती महाराज। इसी तरह से ये शरीर 5 महाभूतों का है, 5 महाभूतों में मिल गया। और ये आत्मा क्या? घड़ा का क्या आत्मा होता है? बोले घड़ा घड़ रखा है ना, घट रखा है, घट के ऊपर जो आकाश रहता है, आकाश महाआकाश में मिल गया और घड़ा मिट्टी में मिल गया। तो भगवान कहते हैं जैसे कुम्भकार सुनार इस तरह जो सृष्टि करते हैं प्रजापति लोग, संसार के प्रजापति, उसी तरह मेरी सृष्टि है, लेकिन उनको कुछ बनाने के लिए कुछ सामान की आवश्यकता पड़ती है। अरे भाई कुम्हार को घड़ा बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत है, मिट्टी के साथ साथ चाक की जरूरत है, और चाक के साथ साथ डोरे की आवश्यकता है, डंडे की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, और पकाने के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए, फिर अग्नि चाहिए। लेकिन भगवान की सृष्टि कैसी है? बोले मकड़ी की तरह। मकड़ी की तरह जैसे मकड़ी अपने भीतर से जाला निकलती है, उसको बुनती है, उसमें विहार करती है, और जब उसका मन भर जाता है तो उसको स्वयं में निगल जाती है। भगवान की सृष्टि उसी तरह से। भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। ब्रह्मा जी उपदेश को प्राप्त करने के बाद राजा परीक्षित ने कहा कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे किया गुरुदेव? ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे किया? बोले एक बार यही प्रश्न श्री विदुर जी महाराज पूछ रहे थे। विदुर की बात को सुन करके परीक्षित जी महाराज के नेत्र सजल हो जाते हैं। मैंने सुना है कि दुर्योधन के यहाँ 56 भोग बना हुआ था, भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया, और विदुर काका के यहाँ जाकर के भगवान भोजन करते हैं। गुरुदेव हमने सुना है कि विदुर जी घर द्वार छोड़ करके चले गए थे, लेकिन क्या पुनः घर में लौट करके आए?
कुछ लोग ऐसे होते हैं महाराज, जो घर में थोड़ा बहुत झगड़ा होता है तो महाराज वो चले जाते हैं किसी साधु महात्मा के मंदिर और 4-5 दिन वहां काम धाम जब करना पड़ा तो सीधे भागकर घर चले आते हैं, बहाना खोज लेते हैं आने का किसी न किसी तरीके से। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं ना परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नहीं, ऐसे नहीं थे। बात उस समय की है तो लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मारने का प्रयास किया कौरवों ने। भगवान की कृपा से पांडवगण बच जाते हैं। उसी समय विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास पहुंचते हैं, लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं धृतराष्ट्र की आंखें तो पहले से अंधी थी, बाहर की आंखें और पुत्र मोह के कारण भीतर की भी आंखें अंधी हो गई थी। यदा तु राजा सुसुतान साधु पुष्ण धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातृविशिष्टस्य सुतान् विबन्धो प्रावेश्य भवने लाक्षा भवने ददा। लाक्षागृह में मारने का प्रयास किया और उसी समय विदुर जी महाराज पहुंचे। विदुर जी ने कहा राजन तुम काहे परेशान हो रहे हो, तुम्हारे भाई के ही पुत्र हैं, उनको उनका राजपाट दे दो, उनको उनका राजपाट दे दो। इतने में दुर्योधन आ गए, कर्ण आ गए, दुशासन आ गया, शकुनी आ गया। दुर्योधन ने कहा तुम मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़काते हो, तुम मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़काते हो, निकल जाओ मेरे राज दरबार से। विदुर जी महाराज धनुष बाण रख करके और चल देते हैं। विदुर जी ने कहा मुझे विवाद किसी से नहीं करना है, और ऐसा नहीं जो युद्ध में भाग नहीं लेता वो कायर है। कभी कभी युद्ध में भाग लेना भी बड़ी सार्थक बात हो जाती है, वो भगोड़ा नहीं कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। लेकिन कबीर साहब के बच्चे ने देखा कि हंस दिया, कबीर साहब रो रहे हैं, हंस रहा है, काहे ऐसा? तो उसने कहा देखो महाराज चलती चाकी देख के हंसा कबीर कमाल ठठाए। बोले वह बच जाता है। बोले कौन बच जाता है? बोले कील सहारे जो रहे सोना पीसा जाए। जो कील का सहारा पकड़ लेता है वो नहीं पीसा जाता महाराज। कील कौन है? बोले जो गुरु के शरण में चला जाता है। तो विदुर जी महाराज तो ना गुरु की धुएं भाग लिए ना कील का सहारा लिए। बोले विदुर जी क्या किए? बोले विदुर जी युद्ध से छोड़ करके चल दिए। बोले एक लोग और बच जाते हैं। अरे हर हर पहले माता जी आप लोग पीसती होता था ना, करती थी, और उसमें जैसे अररिया में दाना छोड़ो वैसे एक दो दाना छटक करके दूर चला जाता है। तो जो दूर छटक के चला जाता वो बच जाता है महाराज। कील सहारे जो रहा वो तो बचबे किया, लेकिन जो दोनों से छोड़ मतलब नहीं रखता वो बच जाता है। विदुर जी महाराज स्वयं धनुर्द्वार निधाय माया गतव्यथो या दुर्मायमाना। जब चले तो जैसे चले तो सुखदेव स्वामी ने लिख दिया कौन जा रहा है? बोले सा निर्गतः कौरव पुण्य लब्धा। कौरव का पुण्य ही निकल करके जा रहा है। और बात वही हो गई कि यस कहीं चला विभीषण जब ही आयु ही न बहे यस कहीं चला विभीषण
आयो हीन भये सब तब आयो हीन भये अल्ल भये आयो हीन भये आज तक कौरव जीवित थे तो विदुर जी महाराज के भजन के प्रभाव से, उनके पुण्य प्रभाव से, और आज जा रहे हैं तो सा निर्गतः कौन चला गया? बोले सा निर्गतः कौरव पुण्य लब्धा। कौरव का पुण्य ही निकल करके चला गया महाराज। मानो आज के बाद कौरवों को भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। आज तक कौरव गण बच रहे थे तो महाराज भजन में बड़ी ताकत है। भजन में इतनी ताकत है कि भगवान भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। एक कथा आती है, एक कथा आती है। एक राजा था सुकंतु। सुकंतु जा रहा है ब्रह्मा जी की सभा में। वहां एक सम्मेलन हो रहा था महात्माओं का। ब्रह्मा जी के यहाँ सम्मेलन हो रहा था। जा रहा है सम्मेलन में सुकंतु राजा। रास्ते में नारद जी मिल गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारद जी जब मिल गए तो नारद जी ने कहा, अरे सुकंतु कहाँ जा रहे हो? अरे हम जा रहे हैं ब्रह्मा जी के यहाँ कथा हो रही है महाराज। बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े महात्मा आए हैं। तो नारद जी ने कहा, एक काम बताऊं, करोगे? अरे बोले महाराज आप बताओ, हम ना करें जो सेवा हो बोलो। तो नारद जी ने कहा, सेवा क्या है? जाना तो वहां विश्वामित्र जी होंगे, उनको प्रणाम नहीं करना। सबको प्रणाम करना लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना। अब सुकंतु गया कि महाराज नारद जी ने बताया है बच्चे। अब नारद जी इधर अंतर्ध्यान हो गए। सुकंतु गया। जब गया तो सारे ऋषियों को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं। अब विश्वामित्र बताओ 10 लोगों को प्रणाम करे वही, और विश्वामित्र जी को जैसे महात्मा को प्रणाम ना करे तो क्रोध तो लगेगा ही। विश्वामित्र को लगा कि तो हमारा अपमान कर रहा है सबके बीच में। अब दौड़े दौड़े वहां से राम जी के पास आए। लक्ष्मण जी पहरे पर थे। राम कहाँ हैं? अरे अभी विश्राम में हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा, जब राजा सोता है तो यही सब होता है। राम जी निकल आए। राम जी ने कहा, क्या बात है गुरुदेव, काहे नाराज हो रहे हैं? अरे बोले बेइज्जती हो रही है। अरे क्या हुआ? बदनामी हो रही है, हमारी पर्सनल बेइज्जती करी गई सभा में। भगवान राम ने कहा, जिसने भी आपकी बेइज्जती करी है उसको कल सूर्यास्त तक मैं वध कर दूंगा। अब राम जी ने संकल्प ले लिया तो कोई बचा सकता है? पूरी बात बताओ। विश्वामित्र जी ने पूरी बात बताई। विश्वामित्र जी पूरी बात बता देते हैं। अब राम जी ने कहा कि चित्रांगनी सेना तैयार करो। अब राम जी उसको खोज रहे हैं। अब सुकंतु भाग रहा है कि दादा अब हम क्या करें? राम जी इसको मारने का संकल्प ले ले, उसको कोई बचा सकता है? अब खोज रहे हैं। तब तक पहले नारद जी वैसे मिल जाते थे, अब खोजने से नहीं मिल रहे हैं। सुबह होने को है, कल तो हमारी मृत्यु निश्चित है। अब जैसे वैसे आदमी भले मर जाए, लेकिन जब उसको निश्चित हो जाए कि हमको कल शाम तक मर जाना है तो कितना परेशान हो जाएगा है? अब सुकंतु परेशान है। किसी ने कहा, बात क्या है, कहाँ ऐसे कुसंग में पड़ गए? तो सुकंतु कहता, महाराज कुसंग में नहीं है तो महाराज हमको सत्संग में मिला नारद जी के कहे अनुसार। इतने में नारद जी को देखा। अरे महाराज रुको 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 रुको। नारद जी महाराज कहे, क्या हाल है सुकंतु? अरे महाराज हाल पूछ रहे हो? यहाँ प्राण पर बन आई है, कैसे बचा घूम रहा हूँ, कल शाम तक हम मर जाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा, राम जी ने कहा, नारद जी ने कहा, मरना तो सबको, कोई ऐसा है जो मरे नहीं? भी मरेंगे तुम्हें। अरे राम जी ने संकल्प ले, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। तो नारद जी ने कहा, भैया मरना कौन चाहता है? मरना कोई नहीं चाहता जो तुम नहीं मरना चाहते हो।
तो कहता है महाराज कुछ रास्ता बताओ। तो नारद जी ने कहा चले जाओ जहां पर माता अंजना रहती हैं, और जैसे सुबह निकलेंगी उनके चरणों को पकड़ लेना 4 बजे जाकर के। जब वो अभय प्रदान करेंगी तब जाकर के छोड़ना। अभी 4 बजे जाकर के चिल्लाने लगा दरवाजे पर। माता अंजना ने दरवाजा खोला, बस दोनों पैरवा छाने लगे। माता अंजना ने कहा अरे उठो तो सही, कौन हो भाई? तो कहता नहीं पहले मुझे अभय प्रदान करो। माता अंजना ने अभय प्रदान कर दिया कि जाओ तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बाल विवाह का नहीं होगा। तब उठा, सारी कथा बताई। अब माता कोई भी असमंजस में पड़ जाएगा, माता विचार अब क्या करें। हनुमान जी रोज माता अंजनी का चरण बंदन करने के लिए जाते थे। आज माता ने मुंह फेर लिया, क्या बात है मैया? नहीं पहले वचन दो कि जो मैं कहूंगी सो करोगे, जो मैं कहूंगी सो करोगे, वचन दो। तो हनुमान जी ने वचन दे दिया कि मैया जो कहोगे। अब जैसे वचन दिया वैसे सुकंतु को लाकर सामने खड़ा कर दिया माता अंजना ने। अब हनुमान जी सुकंतु को देखते सब समझ गए कि मामला क्या है। हनुमान जी ने कहा रे सुकंतु तुम यहाँ कैसे? राम जी ने तुमको मारने का वचन ले लिया है और हम तुमको बचाने का वचन दे दिए हैं। चलो अब जो होगा सो देखा जाएगा। लेके अयोध्या आए तो सुकंतु कहता अरे महाराज वो उधर से आ रहे हैं, अब अयोध्या मौत के मुंह में हमको लेके जा रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा एक बात बताओ, राम जी जब मारना चाहेंगे तो यहूं तुमको मार सकते। अब सुकंतु को लेकर गए सरजू के जल में। इधर राम जी खोज रहे हैं, लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण देखो कहां है सुकंतु। लक्ष्मण जी ने इशारा किया, हनुमान जी उसको बगल में खड़ा करके और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब एक बात बताओ, जिसके माथे मौत मड़ रहा है भजन कर पाएगा महाराज? बार बार देखा था कहीं ऐसा ना हो बाढ़ आवे। हनुमान जी कह चुप रहो, केवल श्री राम जय राम करो। अब हनुमान जी जब कर रहे हैं एक सर्किल बन गया, सुरक्षा कवच बन गया। राम जी बाण चला रहे हैं और बड़वा उसी सुरक्षा कवच से टकरा करके वापस चला जा रहा है। इसीलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम से